आजा आत्मा तोए पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार। 22 लाख वर्ष तप कीना, एक तपस्वी करण कहाया, तप से राज राज मद मानम नरक ठिकाना पाया। 22 लाख वर्ष तप कीना, एक तपस्वी करण कहाया, तप से राज राज मद मानम नरक ठिकाना पाया। शर धुन धुन कह पछताया या थी बाजी यार की, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार। साहेब कबीर आजा आत्मा तोए पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक। योग विधि से सुख देव ऋषि, तीनों लोक फिर आव, उड़ा फिर पक्षी की तरिया, न मोक्ष द्वारा पावे। योग विधि से सुख देव ऋषि, तीनों लोक फिर आव, उड़ा फिर पक्षी की तरिया, न मोक्ष द्वारा पावे। हठ योगी भव भटका खाव, न पावे युक्ति शब्द सार की, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार। साहेब कबीर आजा आत्मा तोए पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक। 5 बखत नमाज गुजारे, करे शाम को खूना, बिना बंदगी बोक बनेंगे रह जोनम जोना। 5 बखत नमाज गुजारे, करे शाम को खूना, बिना बंदगी बोक बनेंगे रह जोनम जोना। खरदे ही धर अपला तू न वो माटी, डोव कुमार की, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार। साहेब कबीर आजा आत्मा तोए पुकारती, तेरे हाथ में वेद पुराण शास्त्र पढ़ते, कथा कह चतलाक, गीता जी का सार सुनावे मीठी बात बना के। वेद पुराण शास्त्र पढ़ते, कथा कर चतलाक, गीता जी का सार सुनावे मीठी बात बना के। महाभारत रामायण समझा के कथा कहें उस काल करतार की, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सत के द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तोए पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक। तीर्थ व्रत साधना करते आशा चारों धाम की, कोट यज्ञ अश्वमेघ कर न जाने महिमा नाम की। तीर्थ व्रत साधना करते आशा चारों धाम की, कोट यज्ञ अश्वमेघ कर न जाने महिमा नाम की। नाम बिना बेकाम की संपत्ति संसार की,
तेरे हाथ में चाबियो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहिब कबीर आजा आत्म तोए पुकारती, तेरे हाथ में चाबियो सतगुरु सतलोक। राबिया रंगी हरी रंग में कैसी जीव दया दर्शाई, केस उखाड़े वस्त्र उतारे सुनही की प्यास बुझाई। राबिया रंगी हरी रंग में कैसी जीव दया दर्शाई, केस उखाड़े वस्त्र उतारे कुतिया की प्यास बुझाई। मंजिल 3 मक्का ले आई वह भी रहेगी वार ही, तेरे हाथ में चाबियो सतगुरु सतलोक द्वार। साहिब कबीर आजा आत्मा तोए पुकारती, तेरे हाथ में चाबियो सतगुरु सतलोक। राबिया से बही बंसुरी फिर वैसा ख्याल बनाया, गणका से फिर वही कमली जब तेरा ही शरणा पाया। राबिया से वही बंसुरी फिर वैसा ख्याल बनाया, गणका से फिर वही कमली तब तेरा ही शरणा पाया। शरण तेरी में आनंद आया थी प्यासी दीदार की, तेरे हाथ में चाबियो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहिब कबीर आजा आत्मा तोए पुकारती, तेरे हाथ में चाबियो सतगुरु सतलोक। शेख फरीद ने वर्ष 12 तप किया अति भारी, रक्त मांस और चाम सुखा लिया न हुई अलग से यारी। शेख फरीद ने वर्ष 12 तप किया अति भारी, रक्त मांस और चाम सुखाया न हुई अलग से यारी। शरण तेरी में अर्ज गुजारी सर्व व्यक्त नवार दी, तेरे हाथ में चाबियो सतगुरु सत। साहिब कबीर आजा आत्मा तोए पुकारती, तेरे हाथ में चाबियो सतगुरु सतलोक। गोरखनाथ रिद्धि सिद्धि में फूला नहीं समाव, मुर्दे तक को जीवित कर दे काल भक्ति दरडावे। से गोरखनाथ रिद्धि सिद्धि में फूला नहीं समावे, मुर्दे तक को जिंदा कर दे काल भक्ति दरडावे। रामपाल सतगुर की शरणा पावे डोरी मकर तार की, तेरे हाथ में चाबियो सतगुरु सतलोक में। साहिब कबीर आजा तोए पुकारती, तेरे शायद साहिब अब 5 मिनट आपके और लूँगा, जिसमें उन दुखी जीवों को सुखी होने का प्रमाण दूंगा। ये लड़की, इसका नाम है भगतमती मूर्ति पत गांव, ये बेरी गांव में ब्याह रखी है। इसका पूरा विवरण हमारे पास है, ये फिर बाद में बताऊंगा। ये लड़की 13 वर्ष से इतनी पीड़ा में थी, इसको मेंटल घोषित कर रखा था। लगभग 5 वर्ष से मेडिकल रोहतक से मेंटल वार्ड की दवाई चल रही थी। ये बसाना गांव है, महम के पास, वहाँ की लड़की है और बेरी इसकी शादी कर रखी है। बेरी जो माता वाली बेरी, इसका पूरा पता मैं आपको बताता हूँ। इसको क्या समस्या थी,
कोई तो कह रहा था इसका ओपरा हो गया। बालाजी यूपी के अंदर ना जाने कितने सिद्ध पुरुषों के पास, सियानों के पास, और फिर कहीं भी सहारा नहीं मिला तो मेडिकल का आसरा आखिर में ले रखा था। घर से बेघर हो चुकी थी। इसके 3 लड़के, 3 बच्चे, 2 लड़के 1 लड़की। वो अपने मामा का रहते थे। घर के ताला बंद हो चुका था 1 साल से, पिछले 1 वर्ष से। इसका पति गुजर चुका था 7-8 वर्ष पूर्व, मतलब 6 वर्ष पूर्व इसका पति भी गुजर गया था एक्सीडेंट के अंदर। इसकी माँ इसका इलाज करवाने के लिए कहीं गई हुई थी। उन्होंने बता दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये कितने दिन दुख पाएगी, ये अंतिम सांस गिन रही है। उसकी माँ वहीं शरीर छोड़ जाती है, मर जाती। इस ऐसा सदमा पड़ गया उसका। अब ये लड़की 2 महीने पूर्व की बात है, अपनी इसकी बहन लेगी इसको और साथ में इसके बच्चों को भी अपने पास, वहीं पर मालपुस गांव है भिवानी जिले में, रोहतक में, इस हरियाणा में, वहाँ रखे हुए थे। और वहाँ पर एक हमारे सेवक ने सत्संग कराया था, पाठ करवाया था। ऐसे हम वहाँ पाठ पर गए हुए थे 1 दिन की खातिर। कहने का भाव है कि इसने बड़ी मुश्किल से कहने से नाम लिया कि नाम लो तुम। साथ में इसकी बहन को भी समझाया कि आप भी नाम लो, परमात्मा का नाम लो, कबीर भगवान का। वो कहने लगी जी ये कोई ना ठीक हुआ है, हमने सारे दिखा रखी है। अब तो इसको देख रही हूँ ये कब अपना शरीर पूरा करेगी, और इन बच्चों को महीने पालने पड़ेंगे यहाँ रखे हुए। अब सचकर मानना, काफ़ी आग्रह करने से उस लड़की ने भी और उसकी बहन ने, दोनों ने उपदेश ले लिया भगवान कबीर साहब का। उपदेश हम क्यों दिलाते हैं? क्योंकि आने वाला समय आपका ठीक हो जाएगा। और जन्म मरण के चक्र से छूट जाओगे, और जिन दुखों से आप दुखी हो ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगे। ये तो वैसे हो जाएंगे। नाम का असली उद्देश्य यही है कि इस बहाने ये प्राणी उस पूर्ण परमात्मा से जुड़ जाए। इसने नाम ले लिया 14 मेरे ख्याल में मई को, जुलाई को, 14 जुलाई को इसने नाम लिया। उसके बाद ये लड़की कति स्वस्थ होगी, ऐसी होगी आप पहचान नहीं सकते। उसके घर वाले भी, जब वो एकदम ऐसा रंग उसका बदल गया। अब इसमें एड्रेस मेरा पूरा है, वो अभी बताऊंगा बाद में। और उसने बताया कि उसकी बहन उसके साथ आई हुई थी। अब तो करोथा आश्रम है हमारा, करोथा जिला रोहतक में। उसकी बहन भी उस दिन साथ आ गई। पूर्णिमा थी, 14 को वो शाम मनाते हैं, वहाँ सत्संग करते हैं, और पूर्णिमा को सुबह करते हैं। करोथा रोहतक जज्जर रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर ही एक नया आश्रम बना रहे हैं, कबीर पंथी गरीबदास ये आश्रम जो है। तो वहाँ दोनों बहन वहाँ आ गई, और सुबह वो कहने लगी तू मेरे साथ मालपोस चल। वो बोली मैं अपने घर जाऊंगी, मैं ठीक हो गई। घर गई, अपना ताला खोला, सारी सफाई की, अपने बच्चों को, फिर अपनी बहन के वहाँ से ले आई। न बोली जी चौथे दिन मेरा जो ना, क्योंकि एक गऊ थी, एक बच्चा था, बछड़ा अच्छा हो रहा था 1 साल के करीब। मेरे घर वालों ने, मतलब पड़ोसियों ने, लाले जेठ जेठानी ने, वो पशु कौन संभाला दूसरे के, कितने दिन संभाल सकता है। तो वो तो पशु था दिए खोल, एक गऊ थी, एक बच्चा था, और घर का ताला ला रखा था। 5वें दिन, 8-7 दिन के बाद वही गऊ फिर आ गई। बछड़ा तो आया नहीं, वही गऊ फिर आ गई, अंते ब्यागी बछड़ा लाई। बोल सतगुरुदेव। और वह लड़की बतावा आँखों में पानी पड़ा, हम भी रो उसके साथ, उसके दुख पिछले उसने सारे गिनवाए उसके।
नो बोली जी एक बार मेरे भाई मेरा पति मेरे पास है, माँ बाप न और भी नहीं जनता होगी, मेरे 2 भाई और मैं और एक मेरी भाभी, हम यूपी के 15 स्थानों पर गए जहाँ पर सैन्य और वेदों के बारे में बताया गया था, और 15 दिन में वापस आए, कम से कम 15,000 20,000 रुपये खोकर आ गए मेरे भाई, और तेरा कोई इलाज नहीं। अब वो लड़की ने कहा जी लड़का तो मेरा रोहतक पढ़ रहा है, हॉस्टल में दाखिल करवा दिया, मतलब हॉस्टल के अंदर एडमिशन करा रखा है, स्कूल में पढ़ रहा है, और लड़की वहाँ पब्लिक स्कूल में पढ़ रही है, और मेरा तो पुनर्जीवन हो गया। बोल सतगुरुदेव। ये तो फ्री में। आपको यहीं का बताता हूँ नजफगढ़ का 1-2 प्रमाण जब गणा जचेगी। भगत जवाहर सिंह, आइए एक बखड़ा होकर एक बल्लो भगत जी का फोटो। ये बता रहे थे, ये राजेश भगत जी जो यहाँ पर सेवा कर रहा है, हमारा सेवक है, इनके पिताजी हैं। एक इनका लड़का ओम प्रकाश है। ये सारी लड़कियां जो इनके लड़कों की बहू भी और बेटियां भी जो इनकी हैं, पूरी सारा परिवार भगवान बंदी छोड़ की शरण में है। इसको जब मेरे पास लाया, इसका सांस नहीं जुड़ा था, और ये कह दिया था ये हफ्ते से ज़्यादा नहीं जिएगा। 1.5 लाख रुपया इन्हें लगा चुके थे अपने पिता के ऊपर। आज इसने 2 साल हो गए, नाम लिया न घोड़े के सावरिया से। बोल सतगुरुदेव की। अरे एक पाठ करा दूंगा खुशी के साथ। ऐसे है कि मैं फर्क है बात में, नो से सच्चा है, नो की नो से। ऐसे ऐसे कई हजार प्रमाण हमारे पास। बोल सतगुरुदेव की। सत